स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पार्ट जो हमारा प्रीवियस पार्ट था उसका रिवाइज करा दूँ तो पार्ट हमारा जो प्रीवियस पार्ट था पार्ट सेकंड था, जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जाकर उसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि वो क्या टॉपिक है। एंड अगर आपने पढ़ लिया तो आप जाकर उसे रिवाइज कर लीजिए। एंड ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, तो जाकर उसे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, यानी आज के पार्ट की अगर मैं बात करूँ, पार्ट थर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट थर्ड में हम लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आई थिंक मुझे लगता है प्लानिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, यानी जो उसकी इंपॉर्टेंस हो, उसका फीचर हो, उसका लिमिटेशन हो, उसके प्लान्स हो, कितने टाइप्स के प्लान्स होते हैं, क्योंकि प्लानिंग है तो प्लान्स तो हमने बनाए होंगे, प्लान बी, प्लान सी, इस टाइप के प्लान जो हम बनाते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। सो उस टाइप के प्लान हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। तो जितनी भी चीज़ें प्लानिंग से रिलेटेड है वो सारी ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। और चलिए आज बात करते हैं, आज में हम शुरू करते हैं आज की वीडियो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट की अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले तो हम जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। लिमिटेशन का मतलब है कुछ कमियां रह जाती हैं। देखो कोई भी चीज़ आज के इस पृथ्वी पे कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ किसी ना किसी में उसका पॉजिटिव भी होता है, उसका नेगेटिव भी होता है। तो जहाँ हम अगर प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग अगर सक्सेसफुल भी होगी तो कहीं ना कहीं कुछ प्लान्स फेल्स भी होते हैं। हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। जब भी हम बोलते हैं कि जब भी किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना, उसके कॉन्सिक्वेंस और उसके मेरिट्स पता कर लीजिए, मतलब उसके फ़ायदे क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे। यानी हर चीज़ में, इसका मीनिंग क्या होगा, यानी हर चीज़ में नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। ठीक है, उसका फ़ायदा भी होता है, उसका नुकसान भी होता है। अति हर चीज़ की बुरी है, वो तो हमें पता ही है। चलिए बात शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है हमारा लीड्स टू रिजिडिटी। सबसे पहले रिजिडिटी का मतलब हमें पता होना चाहिए। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। जहाँ पर प्लानिंग कठोरता दिखाती है, पता है कैसे? अभी मैं आपको इसका बताती हूँ। पहले इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, भूल जाएंगे बच्चे। ठीक है, कठोरता, प्लानिंग कैसे कठोरता दिखाती है, यानी बढ़ावा देते हैं। लीड्स का मतलब है इंक्रीज, बढ़ावा। ठीक है, कठोरता को बढ़ावा देते कैसे? अब देखो, जैसे मान लीजिए किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक पूरे महीने का एक पूरा एडवांस में, यानी आज क्या है, अक्टूबर है, मैंने सितंबर के लास्ट में अक्टूबर के लिए कुछ प्लान्स बनाए थे, जिसमें मैंने बहुत खर्चा किया था, टाइम भी लगाया था, एफर्ट्स भी बहुत लगाए थे, मीटिंग्स बुलाई थी, मनी में भी बहुत, मतलब पैसे भी खर्च किए थे मैंने, हर चीज़ खर्च की थी, एफर्ट्स भी, टाइम भी, मनी भी, हर चीज़। ओवरऑल में आके उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई थी उस प्लान को कंप्लीट करने में। अब हमें ये नहीं पता वो सक्सेसफुल होगा या फिर फेल होगा, क्योंकि हमने तो एक उम्मीद से बनाया कि अगर हमने ये फॉलो किया तो शायद हम सक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन अब मान लीजिए अगर उसमें चेंज करना हुआ तो हम नहीं करेंगे चेंज। मान लीजिए अगर किसी स्टाफ के बंदे को ये लग रहा है कि शायद इसकी जगह ये उठ के ये आ जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी इस प्लान की, लेकिन अभी तो वो बन चुका है, अभी तो कोई मतलब नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना कर देती है कि बिल्कुल भी यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपका जैसा बोला जा रहा है आप इसे वैसे ही कर लो, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगी है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो एफर्ट हो, चाहे वो मनी हो। इसको बनाने में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हमने अरेंज करे, मीटिंग्स बुलाई है, बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट बुलाए हैं, तो उनको बुलाने में बहुत खर्चा हुआ है एंड टाइम भी बहुत लगा है एंड बहुत ज़्यादा हमने माइंड का यूज़ करके, यानी एफर्ट का भी यूज़ किया है। तो वो सारी चीज़ें वेस्ट नहीं जानी चाहिए एंड हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करेंगे तो हमें स्टार्टिंग से चेंज करना पड़ेगा, तो इसीलिए वहाँ पे क्या कठोरता दिखाई जाती है, वहाँ पे बिल्कुल भी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाती, लचकता नहीं दिखाई जाती। कि मान लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए उन्होंने प्लान बनाया था कि 10 बंदे ये वाले बिल्कुल कड़क एकदम हमारे 16 से 18 घंटे काम करेंगे, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव जो भी इनका बनता है वो इन्हें मिलेगा। लेकिन मान लीजिए उनमें से एक या दो को इमरजेंसी आ गई तो वो उसकी जगह किसी और को रिप्लेस नहीं करेंगे, उसी को काम करना होगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी कठोरता दिखाई अपने प्लान्स को लेके। उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने चेंज इसलिए नहीं किया, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता प्लान, कि उसमें चेंज होता तो दोबारा खर्चा होता एंड दोबारा खर्चा भी होता तो वो दोबारा कॉम्प्लेक्स उतना ही हो जाता प्लान जितना कि उन्होंने पहले बनाने से पहले था। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कठोरता दिखा देते हैं, रिजिडिटी दिखा देती है, वो चेंज नहीं करती, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं दिखाती प्लान्स में। सेकेंड पॉइंट है मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब है जो हमेशा चेंज पे रहता है, कीप्स ऑन चेंजिंग।
जो हमेशा किस पे रहता है, चेंजिंग पे, यानी कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है एनवायरनमेंट में, पता नहीं क्या चेंज हो जाए, हमें नहीं पता, लेकिन चेंज होते ही रहते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, जो हमने प्लानिंग बनाई है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि डायनामिक इन्वायरमेंट में भी काम नहीं कर, हो सकता है करे और हो सकता है ना करे। तो उसके लिए हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लीजिए आज मैं हूँ, मैंने क्या प्लान बनाया कल के लिए कि मेरे को अम्ब्रेला पे सेल करनी है रेनी सीजन से पहले, रेन सीजन जो आ रहा है हमारा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे वहाँ पे अम्ब्रेला लगाना है। अब मान लीजिए जिस दिन मौसम बहुत ख़राब हुआ एंड मैंने वहाँ पे अपने शॉप के बाहर या जो भी मेरा शोरूम है उसके बाहर मैंने बहुत सारे अम्ब्रेला पे सेल रख दिए, उसके साथ बाय वन गेट वन फ्री वाले कुछ चीज़ें मैंने ऑफर की, छोटी छोटी चीज़ें, तो उसके साथ हम कर सकते हैं ऑफर। बट ऐसा हुआ कि पूरे वीक बारिश ही नहीं हुई। एंड और भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है, तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया। कंपनी बड़े बड़े प्लान्स बना के रख देती है कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे और ये हम फॉलो करेंगे, इस तरीके से हमारे प्लान है, इसको हम फॉलो करेंगे, इस पर हम चलेंगे। बट अगर ऐसा सिचुएशन चेंज हो जाती है, मान लीजिए कंपनी का मैनेजर ही चेंज हो गया या स्टाफ ही चेंज करना पड़ गया या कंपनी में ऐसा इकोनॉमी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि रिक्रूट करने पड़े बंदे, तो प्लान्स तो पूरे गए पानी में। तो ऐसा हो जाता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट है, चेंजेस होते रहते हैं, तो पता नहीं कि प्लान जो हमने बनाया वो काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि कुछ भी मार्केट में फिक्स नहीं है, कुछ भी इन्वायरमेंट में फिक्स नहीं है, क्योंकि ह्यूमन भी हैं हम और ह्यूमन में भी चेंजेस होते रहते हैं और इन्वायरमेंट तो है ही हमारा डायनेमिक, वहाँ पर भी चेंजेस होते रहते हैं। तो प्लान हमारा काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, मे और मे नॉट भी, मतलब वही। थर्ड है हमारा रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, यानी इंसान के अंदर जो मतलब बोलते हैं ना किसी चीज़ को नया बनाने की, नया सोचने का, हमेशा कुछ दूसरे से, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो बिल्कुल नया सोचते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत ऊपर लेवल का, जो हमारी सोच भी नहीं जा पाती। ऐसे सिर्फ 5% लोग होते हैं और वो 5% ही इतने सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, जितने कि वो 95% एक दूसरे को देख के सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये अपने आप इनके माइंड के अंदर यूनिकनेस होती है। जैसे कि आज हमारे बिजनेसमैन हैं और हमारे जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गूगल, जिनका भी है ना, आप सोचो उनका दिमाग किस लेवल का था जो उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई। उन्होंने फ्यूचर को पहले ही स्कैन कर लिया कि आने वाले टाइम में लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी चाहिए और पड़ेगी, और हम उन चीज़ों की आदत डाल सकते हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को स्कैन करा और आज देख लो दुनिया पे राज कर रहे हैं। हमारा गूगल, हमारा यूट्यूब, हमारा फेसबुक, हमारा व्हाट्सएप के बिना काम नहीं चल सकता। एंड जबकि हम उसे यूज़ कर रहे हैं, आज करोड़ों की आबादी, अरबों की आबादी जो है उसे इस्तेमाल कर रही है, तो सोचो उनके पास कितना पैसा जा रहा होगा। उनके पर सेकंड के पैसे का हिसाब आप नहीं लगा सकते, इनकम का हिसाब आप नहीं लगा सकते। तो ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी बहुत ऊपर लेवल की होती है, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, वो सोच कर पहले बैठ के उन्हें करके कंप्लीट करके बैठे भी होते हैं, जिन्हें हम अब सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्लान्स पहले बना लेती हैं, वो अपना दिमाग पहले लगा देते हैं। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो अपने पूरे स्टाफ के साथ बातचीत करके, उनकी सलाह लेके, उनके कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव चीज़ें पूछ कर जब वो प्लान फाइनल करती हैं, कोई डिसीजन फाइनल करती हैं। बट 90% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, कंपनी ऐसी होती है जो अपने आप बड़े बड़े पोस्ट वाले लोगों के साथ मिलकर डिसीजन करके फटाफट प्लान तैयार कर देते हैं और उन्हें नीचे वालों को फॉलो करवाना होता है या करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है जब वो उनसे पूछते नहीं है, उनके आइडियाज़ को इनिशिएट। मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट का हेड है, उसके दिमाग में कुछ आइडिया है अपने जो एम्प्लॉयज़ को लेकर, और जो कंपनी ने उसे काम दिया है एम्प्लॉयज़ से कराने के लिए, उसको लेकर वो उनसे बात करने जा रहा है कि मुझे कुछ इसमें चेंजेस कराने चाहिए जो शायद एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छे होंगे, कंपनी के टर्नओवर के लिए भी अच्छे होंगे। उसने दोनों का भला सोचा, उसने ये नहीं सिर्फ खाली अपने एम्प्लॉयज़ का भला नहीं सोचा या फिर अपनी कंपनी का भला नहीं सोचा, उसने दोनों को भला सोच के आइडिया दिमाग में उसके आया, वो गया CEO के पास जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वहाँ तक उसने वो बात पहुँचाई कि ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, और अगर आप सुनना चाहें तो बहुत कम मैं आपको बता रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, 10% ही लोग होंगे जो सुनेंगे, वरना 90% लोग होते हैं जो हमने बनाया आप उसे ही फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ। तो उसने बोले दिमाग मत लगाओ, तो वहाँ अपने दिमाग की बत्ती पहले बुझा दी, बेचारे की जली, और आपने वहाँ बुझा दी, और उसके बाद वो सोचेगा भी नहीं, क्योंकि ईगो होता है, ईगो भी होता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है इंसान की, वो बार बार बेइज्जती थोड़ी कराने जाएगा। यहाँ पर ऐसी सेम गवर्नमेंट, यहाँ पर क्या है, उसकी क्रिएटिविटी क्या रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो जो आइडिया लेके भी आ रहा है तो उसकी सुनी नहीं जा रही है ना, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो आगे से वो लेके भी नहीं आएगा, और लेके भी नहीं आएगा तो वो सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पहले से हलवा मिल रहा है ना। भाई आप उसको सामान दे दो और बोल दो हलवा बना, बता दो कैसे बनेगा, बना लेगा, वो दिमाग लगाएगा कि किसके बाद क्या डालना है। लेकिन अगर आपने उसको बना के दे दिया, प्लेट में परोस के दे दिया, चम्मच आप दे रहे हो उसके मुंह में, तो फिर वो कैसे सीखेगा चीज़ें। तो वही वाली बात है ना, तो यहाँ पर उसका दिमाग की जो बत्ती है वो बंद हो जाएगी, ढक्कन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको बोल देगी जो हमने बनाया भाई तुम वो करो ना, तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो, तो वो लगाएगा भी नहीं, कि तो वैसे भी इंडियंस हैं,
ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब कॉस्ट में खाली पैसे ही नहीं आ जाते, कॉस्ट में मनी भी आती है, एफर्ट आता है, टाइम आता है, तीनों चीज़ें आती हैं। तो वो तीनों ही मिला के तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं प्लान बनाने में, एक प्लान बनाने में, ठीक है। मैं बात करूँ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत है, वही इसमें ही पॉइंट आ जाता है, ये बहुत टाइम लगता है। अगर मैं बात करूँ 10% जो कंपनीज होती हैं वो तो अपने स्टाफ से, सब स्टाफ से पूछते हैं कि आपके हिसाब से ठीक है डिसीजन, आपके हिसाब से ये ठीक है, मतलब सबसे मिलजुल के वो डिसीजन लेती हैं। लेकिन 90% अगर ऑर्गेनाइजेशन वो पूछती भी नहीं है तब भी बहुत टाइम लगता है। आप ऐसे ही मत समझिए, प्लान का मतलब ये थोड़ी पेन पेपर लेके बैठ जाओ। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी के लिए प्लान भी बड़ा ही होता है ना, जब उसका टर्नओवर बड़ा है तो उसका प्लान भी तो बड़ा होगा। ये सारी चीज़ें। लास्ट पॉइंट है हमारा डज नॉट गारंटी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, देखो हमारे जो प्लान्स हैं आज ज़रूरी नहीं है जो हमने प्लान बनाया वो फ्यूचर में काम करेगा या नहीं करेगा। आज सिचुएशन कुछ और है और आने वाले टाइम में जिस टाइम के लिए हमने प्लान बनाया, मान लीजिए 1 महीने बाद के लिए प्लान बनाया है कि हमें मान लीजिए दिवाली को बहुत धमाका करना है, धमाकेदार सेल लेके आनी है, और सेल लाने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसे लाएंगे सेल। अब पता चले कि अगले साल जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, यानी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी मंदी आ गई है। अब आप बताओ, आपका तो प्लान पूरा उल्टा पड़ गया ना। तो अब जो सिचुएशन है ज़रूरी नहीं है आने वाले टाइम में भी सिचुएशन वही रहे, और आपने जो प्लान आज के हिसाब से बनाया ज़रूरी नहीं है वो आने वाले टाइम में भी सक्सेसफुल हो। तो आज जो प्लान बनाया उसकी गारंटी मत लीजिए कि वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, फ्यूचर में होगा भी और नहीं भी होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपके किसी भी पॉइंट में कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ डिस्कस कर लीजिएगा, एग्जाम आ रहे हैं, सो प्लीज़ डिस्कस कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको पूरी वीडियो ओके हो गई है तो आप थंब से करके हमें साइन ऐसे करके दिखा दीजिए, तो मैं समझ जाऊँगी आपको वीडियो ओके हो गई है, वरना नहीं हुई है तो पॉइंट डिस्कस कर लो कि कौन सा पॉइंट में आपको डाउट रह गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।